हेलो ट्रेडर्स। मेरी आवाज आप सबको आ रही है? ओके। वी आर वेलकमिंग यू ऑल टू आवर कम्युनिटी। क्या आपको पता है अगले मंथ कौन से स्टॉक चलने वाले हैं? नहीं तो ये लाइव लेक्चर आपके लिए है। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी बात जो कोई नहीं बताएगा वो है टाइमिंग। भागने वाले स्टॉक को आप सही टाइम पे आइडेंटिफाई नहीं करते हो तो आपको जब तक पता चलता है तब तक स्टॉक काफी ऊपर तक चले जाता है। तो आज के लाइव लेक्चर में हम सीखेंगे कि स्टॉक साइकिल होती क्या है, स्टॉक साइकिल मैन्युअली फाइंड कैसे करते हैं। मैं आप सबको मेरी स्क्रीन शेयर करता हूं जिससे आपको ओवरव्यू ज्यादा अच्छा मिलेगा। टुडे वी टॉक अबाउट स्टॉक साइकिल। सो स्टॉक साइकिल ऐसा सुन के पहले क्वेश्चन माइंड में आता है कि व्हाट इज स्टॉक साइकिल, राइट? ये स्टॉक साइकिल है क्या? तो इन सिंपल वर्ड्स, सभी स्टॉक का एक पीरियड होता है। वो मंथली, क्वार्टरली और ईयरली कुछ भी हो सकता है। जब वो पर्टिकुलर स्टॉक अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस करता है और मैक्सिमम रिटर्न देता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जनरली हम उसे स्टॉक साइकिल कहते हैं। ये पैटर्न सीजनल, अर्निंग रिपोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रेंड और मार्केट कंडीशन जैसे फैक्टर के बेस पर होती है। यानी कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस उसकी सीजन और इंडस्ट्रियल ट्रेंड के आधारित भी परफॉर्मेंस करके मैक्सिमम रिटर्न देती है। फॉर एग्जांपल, रिटेल स्टॉक फेस्टिव सीजन में वेल परफॉर्म करते हैं। आईटी स्टॉक मेजर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंसमेंट से पहले बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टॉक बारिश के सीजन में वेल परफॉर्म करते हैं। अब देखते हैं कि साइकिल नॉलेज हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं। फर्स्टली, हम स्टॉक साइकिल को इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए यूज करते हैं। और डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टॉक साइकिल इन्वेस्टर को बेस्ट टाइम फॉर बाय एंड सेल स्टॉक डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। देयर इज ऑल्सो सम चैलेंजेस इन प्रिडिक्टिंग स्टॉक साइकिल। हिस्ट्री रिपीट होती है लेकिन पॉलिसीज और ग्लोबल चेंजेस कभी कभी मार्केट साइकिल शिफ्ट कर देती है। तो इधर स्टॉक साइकिल का प्रेडिक्शन गलत हो सकता है। एग्जाम्पल, पैंडेमिक एंड हेल्थ क्राइसिस, जैसे कि कोविड। कोविड ने कोविड में हमने सभी स्टॉक में गिरावट नोटिस की है। इस टाइम फ्रेम में टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस सब कुछ फेल हो जाता है। इस टाइम पे कभी कभी स्टॉक साइकिल ग्लोबल इश्यू की वजह से फेल हो सकती है। अदर एग्जाम्पल, जियोपॉलिटिक एंड वॉर रिलेटेड क्राइसिस लाइक रशिया एंड यूक्रेन वॉर। स्टॉक साइकिल रिस्क मैनेजमेंट में भी हेल्प करती है। मार्केट साइकिल की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टर को अपना पोर्टफोलियो एडजस्ट और करंट मार्केट फेस के बेस पर इन्फॉर्म इन्फॉर्म डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट में इन्वेस्ट करने से राइजिंग और फॉलिंग दोनों मार्केट से रिस्क कम होता है। बेसिकली सब चीज की एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होती है। एग्जाम्पल, मैंगो है वो सिर्फ गर्मी के सीजन में ही होती है। ऐसे ही काफी स्टॉक का पर्टिकुलर टाइम फ्रेम डिसाइड होता है। वो स्टॉक वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ही अच्छा रिटर्न देता है। आप सोच रहे होंगे कि हम मैनुअल स्टॉक साइकिल के स्टॉक कैसे फाइंड कर सकते हैं, सही? इसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो इजीली मैन्युअली स्टॉक फाइंड करके दे पाए। इस सॉफ्टवेयर का नाम है स्टॉक मार्केट एनालिसिस टूल। बेसिकली मार्केट के चार फेसेस होते हैं: डिस्ट्रीब्यूशन फेज, मार्केट डाउन फेज, एक्यूमुलेशन फेज, मार्केट अप फेज। मार्केट कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो सब सॉफ्टवेयर में मेंशन है। टूल का मेन पर्पज है मैनुअल स्टॉक फाइंड करना। टूल के मेन चार फैक्टर है: टाइम पीरियड, एनालिसिस पीरियड, एक्सपेक्टेड हाई रिटर्न एंड लो रिटर्न। अब मेन ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारा सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ। अब हम जानेंगे टूल कैसे यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक सेकंड है। ओके। अब हम जानेंगे टूल कैसे यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये है हमारा डैशबोर्ड। इसमें स्टेप बाय स्टेप सब इंफॉर्मेशन फिल करनी है।
फर्स्ट स्टेप है पर्टिकुलर स्टॉक साइकिल के लिए टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना। एग्जाम्पल हम सिलेक्ट करेंगे 28 मार्च से लेके 30 अप्रैल। उसका मतलब है कि हम पर्टिकुलर 28 मार्च से लेकर 30 अप्रैल के बीच में चलने वाले स्टॉक फाइंड करेंगे। हम अभी की डेट ले रहे हैं लास्ट मंथ की, क्योंकि हम स्टॉक फाइंड करके करंट ईयर भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि हमने पास्ट 10 साल का डेटा देख के जो स्टॉक इस साल के लिए सिलेक्ट किए हैं वो रिटर्न दे रहे हैं या नहीं। ओके, फ्रॉम में स्टार्टिंग डेट 28 मार्च टू में एंडिंग डेट 30 अप्रैल। सेकंड स्टेप है एनालिसिस पीरियड, मीन्स हमको पास कितने साल का डेटा रिक्वायर है पास एनालिसिस एनालिसिस के लिए वो। आप मैक्सिमम 25 ईयर के डेटा चेक कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से। हम 10 साल का 10 साल ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि अभी के लिए वो वैल्यूएबल है। थर्ड स्टेप, हाई रिटर्न, मीन्स आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। हम जनरली एक मंथ के टाइम फ्रेम में 5 to 10% सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि एक मंथ में 5 and 10% बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि एक एफडी बैंक में टोटल एक साल में 7% देती है। उस हिसाब से 5 to 10% इनफ है एक मंथ में। लो रिटर्न मीन्स मैक्सिमम कैपेसिटी लॉस की, मतलब आप मैक्सिमम कितना लॉस बेयर कर सकते हो। आप टाइम फ्रेम 2 और 3 मंथ की भी ले सकते हो। किसी ट्रेडर को एफएनओ करनी है तो वो 10 और 15 दिनों की साइकिल भी फाइंड कर सकता है। दिन और मंथ के हिसाब से हम एक्सपेक्टेड रिटर्न सिलेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल हम 10 दिन लेते हैं तो 2.5% रिटर्न रखेंगे, और 2 और 3 मंथ सिलेक्ट करते हैं तो 25 to 30% रखेंगे। ओके, अब लास्ट में गेट रिजल्ट। ये है रिजल्ट। सबसे पहले है पर्टिकुलर कॉलम, इंडिकेट करती है हमारी इंफॉर्मेशन जो हमने स्टार्टिंग में ऐड की है। हम फिर से चेंज करेंगे इंफॉर्मेशन तो इधर भी अपडेट होके आएगा लाइव टाइम डेट के साथ। कई बार 2 या 5 मिनट लग सकती है, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में टोटल 650 शेयर का 25 साल का डेटा अवेलेबल है। उसके बाद देखते हैं ऑल ओवर डेटा, इंडिकेट करता है ऑल ओवर मार्केट सेंटीमेंट। इसकी हेल्प से हम जान सकते हैं कि पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ऑल ओवर मार्केट कैसे बिहेव करता है। उसकी हेल्प से हम बाय साइड और सेल साइड वर्क करना है वो इजीली डिसाइड कर सकते हैं। अभी इधर ऑल ओवर डेटा है 74.64% एंड ग्रीन में है। इसका मतलब है ऑल ओवर मार्केट पिछले 10 साल में से 7 से 8 बार पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में पॉजिटिव क्लोज हुआ है। उसका मतलब है कि ऑल ओवर मार्केट ट्रेंड बुलिश है। बैंक निफ्टी 80%, मीन्स पिछले 10 में से 8 साल बैंक निफ्टी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में पॉजिटिव क्लोज हुई है। निफ्टी 50%, मीन्स पिछले 10 साल में से 5 बार पॉजिटिव एंड 5 बार नेगेटिव क्लोज हुई है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। क्रूड ऑयल 70%, मीन्स पिछले 10 साल में से 7 बार क्रूड ऑयल पॉजिटिव क्लोज हुआ है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। गोल्ड 80%, मीन्स पिछले 10 साल में से 8 बार गोल्ड पॉजिटिव क्लोज हुआ है। अब देखते हैं पर्टिकुलर सेक्टर वाइज ट्रेंड। फर्स्ट है ऑटो सेक्टर 72.60, मीन्स ऑटो सेक्टर पिछले 10 साल में से 7 से 8 बार पॉजिटिव क्लोज हुआ है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। ऐसे ही टेक्सटाइल सेक्टर 76.03%, मीन्स टेक्सटाइल सेक्टर 10 साल में से 8 बार पॉजिटिव क्लोज हुआ है। सबसे ज्यादा है सुगर 82.46। उसका मतलब है कि पिछले 10 साल में से 8 से 9 साल पॉजिटिव है सेक्टर पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। उसका मेन रीजन है समर का टाइम। ओके, इस ऐप से आप इजीली सॉफ्टवेयर की हेल्प से ऑल ओवर मार्केट ट्रेंड के साथ क्रूड ऑयल गोल्ड जैसे सेक्टर में भी ट्रेंड फाइंड कर सकते हो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। सॉफ्टवेयर में आप स्टॉक के साथ साथ पर्टिकुलर सेक्टर का एनालिसिस इजीली कर सकते हो कि किस टाइम फ्रेम में कौन सा सेक्टर वेल परफॉर्म कर रहा है, और स्टॉक इजीली फाइंड कर सकते हो। अब आगे देखते हैं। फर्स्ट कॉलम इंडिकेट स्क्रिप्ट नेम, मीन स्टॉक का नाम। आपको जो स्टॉक रिक्वायर है वो इजीली आप फिल्टर भी कर सकते हो। ओके,
सेकंड कॉलम इंडिकेट सेक्टर नेम, मींस स्टॉक कौन सा सेक्टर से बिलोंग करता है वो आपको पता है कि आपको पता है कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में शुगर सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है तो इजीली फिल्टर करके स्टॉक फाइंड कर सकते हो। एक सेकंड है। एक मिनट। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सेकंड कॉलम इंडिकेट सेक्टर नेम, मींस स्टॉक कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है वो आपको पता है कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में शुगर सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है तो इजीली फिल्टर करके स्टॉक फाइंड कर सकते हो। ओके, अभी हम सब सेक्टर ले रहे हैं। थर्ड कॉलम इंडिकेट एफएनओ स्टेटस, स्टेटस मींस स्टॉक फ्यूचर ऑप्शन का है या नहीं। कई ट्रेडर ओनली फ्यूचर ऑप्शन में वर्क करते हैं तो वो इजीली फिल्टर यूज करके एफएनओ सिलेक्ट करके सभी एफएनओ स्टॉक फाइंड कर सकते हैं। एक मिनट। ओके ओके ओके, अभी तो हम सारे स्टॉक ले रहे हैं। पॉजिटिव परसेंटेज एंड पॉजिटिव इवेंट आर सिमिलर। पॉजिटिव इवेंट को पॉजिटिव परसेंटेज में दिखाया है। पॉजिटिव इवेंट्स मींस हमने जो भी टोटल इवेंट सिलेक्ट किए हैं उसमें से कितने इवेंट पॉजिटिव क्लोज हुए पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वो। एग्जांपल 5 ऐसा स्टॉक है उसमें टोटल इवेंट 7 है और उसका पॉजिटिव इवेंट 7 है। मींस 7 साल में से 7 बार ये स्टॉक पॉजिटिव क्लोज हुआ है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। आप सोच रहे होंगे कि हमने पास्ट डेटा में 10 साल सिलेक्ट किया है तो ये 7 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये स्टॉक लास्ट 7 साल पहले स्टॉक मार्केट में ऐड हुआ है। ओके, अभी दूसरा एग्जांपल आरती ड्रग्स में पॉजिटिव इवेंट है 7 10 में से। उसका मतलब है आरती ड्रग 10 साल में से 7 बार पॉजिटिव क्लोज हुआ है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में और 3 बार नेगेटिव है। नेक्स्ट कॉलम टोटल इवेंट, मींस जो हमने डैशबोर्ड पे ऐड किया है था कि हमको पास कितने ईयर का डेटा रिक्वायर है। आरटी ड्रग्स में टोटल इवेंट 10 है, उसका मतलब है कि आरटी ड्रग्स के पिछले 10 साल का डेटा मेंशन है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। हाई रिटर्न प्रोबेबिलिटी एंड लो रिटर्न प्रोबेबिलिटी हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। आरती ड्रग्स के टोटल इवेंट है 10। ओके, और पॉजिटिव इवेंट है 7 और उसका हाई रिटर्न प्रोबेबिलिटी है 40%। मींस स्टॉक 7 बार पॉजिटिव क्लोज हुआ है लेकिन उसमें से 4 बार वो 10% से ज्यादा रिटर्न के साथ एंड डेट को क्लोज हुआ है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। और लो रिटर्न प्रोबेबिलिटी मींस आरटी ड्रग्स 3 बार नेगेटिव क्लोज हुआ है लेकिन नेगेटिव रिटर्न एक भी बार 5% से ज्यादा नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। 63 मंथ्स सॉफ्टवेयर कंपनी है का टोटल इवेंट है 10 है और पॉजिटिव इवेंट है 8 और हाई रिटर्न प्रोबेबिलिटी है 50%। मींस 5 साल ये स्टॉक 10% से ज्यादा रिटर्न के साथ पॉजिटिव क्लोज हुआ है 8 पॉजिटिव इवेंट में से। और 10% लो रिटर्न प्रोबेबिलिटी मींस 2 बार नेगेटिव क्लोज हुआ है लेकिन एक बार ही 5% से ज्यादा लॉस के साथ क्लोज हुआ है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। ओके,
हाई रिटर्न प्रोबेबिलिटी एंड लो रिटर्न प्रोबेबिलिटी के प्रेजेंट परसेंटेज टोटल इवेंट का परसेंटेज है, मींस 50% है, प्रोबेबिलिटी मींस 10 इवेंट के 50%, उसका मतलब है 5 इवेंट। आगे देखते हैं। अभी पॉजिटिव एवरेज एंड नेगेटिव एवरेज हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। आरती ड्रग्स है टोटल पॉजिटिव इवेंट 7 और उसका एवरेज रिटर्न है 15.76%। नेगेटिव इवेंट है 3 और उसका एवरेज रिटर्न है -2.72। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ में 3 ऑप्शन होते हैं, वन साइड, सुपर बुलिश एंड ब्लैंक, आप देख सकते हो। ओके, वन साइड का मीनिंग है अगर किसी स्टॉक का टोटल इवेंट 10 है तो वो पिछले 10 साल में से 10 पॉजिटिव क्लोज हुआ है। और अगर स्ट्रेंथ सुपर बुलिश है तो उसका मीनिंग यह है कि स्टॉक के टोटल इवेंट 10 है और वो पिछले 10 साल में से 8 और 9 बार पॉजिटिव क्लोज हुआ है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। नेक्स्ट कॉलम इज सीएमपी, मींस करंट मार्केट प्राइस स्टॉक की। ये हर दिन चेंज होता है लाइव मार्केट के हिसाब से। नेक्स्ट पार्ट है स्टॉक के लास्ट 10 साल का डेटा पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। आरती ड्रग्स का रिटर्न है 2024 में 16.80%, ऑलमोस्ट 60%, 16% पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। ये रिटर्न कैलकुलेट हुआ है 28 डेट के स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस एंड 30 अप्रैल की स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस से। 60% रिटर्न है 28 मार्च टू 30 अप्रैल तक। और एक बात समझते हैं हम कि स्टॉक का हाई प्राइस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उसकी क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा होगा। सिंपल एग्जांपल, हमने एक स्टॉक लिया है, नेम है एबीसी स्टॉक की 28 मार्च को क्लोजिंग प्राइस है 100 रुपीज, जो हमारी बाइंग प्राइस है। और 30 अप्रैल की क्लोजिंग प्राइस है 120 रुपीज, वो हमारी सेलिंग प्राइस है। ओके, तो हमको रिटर्न कितना मिला? 20%। लेकिन स्टॉक प्राइस का हाई डेफिनेटली हाई होगा, क्लोजिंग प्राइस से हाई होगा। एग्जांपल, एबीसी स्टॉक प्राइस 15 अप्रैल को 130 जाके क्लोज हुआ होगा 120 पे क्लोजिंग डेट को, तो रिटर्न तो हमें 20% दिखाएगा, लेकिन हाई रिटर्न दिखाते हैं तो वो 30% है। उसके लिए हमको जो स्टॉक फिल्टर किए हैं उसमें पर्टिकुलर चार्ट एनालिसिस करना होगा। आरती ड्रग्स 2024 में रिटर्न है 16.80% पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। उसका मतलब है कि स्टॉक का हाई पर्टिकुलर टाइम में डिफरेंट होगा, हम मैन्युअली चेक करेंगे। अभी हम सारे चीजों शेयर में से बेस्ट स्टॉक कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। उससे पहले आप किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। सर, मैंने पहले पीपीटी समझाया, फिर सॉफ्टवेयर क्या है उसका ओवरव्यू दिया। ऐसा हो तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सर, वॉल्यूम तो मेरा फुल है, एक बार आप चेक कर सकते हो। कोई डाउट है कि आगे कंटिन्यू करें? ये हमारा पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जो आपको बाय करना पड़ेगा। सर, पहले मैंने वो क्या है पीपीटी स्टॉक साइकिल क्या है वो समझाया, फिर वो हमारा सॉफ्टवेयर क्या है वो मैंने ओवरव्यू दिया। आप एक बार, अभी मैं समझाऊंगा स्टॉक कैसे फाइंड करते हैं, उसमें आपको पूरा फिर से समझ में आ जाएगा। हाउ मच प्राइस वो लास्ट में बात करते हैं। अभी जितना समझा है उसमें कोई डाउट है? कोई कॉलम में, पर्टिकुलर कॉलम में कुछ भी नहीं है तो हम आगे स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते हैं वो देखते हैं। आगे बढ़े।
ओके, सबसे पहले टोटल इवेंट में 10 इवेंट सिलेक्ट करेंगे क्योंकि मिनिमम 10 साल का डेटा ही वैल्यूएबल है। ओके, सेकंड स्टेप है पॉजिटिव इवेंट में 9 और 10 सिलेक्ट करेंगे। उसका मतलब है कि स्टॉक ने पिछले 10 साल में से 9 और 10 बार पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। आप सिंपल 7 से ज्यादा सिलेक्ट कर सकते हो पॉजिटिव इवेंट में, लेकिन हमारे पास 9 और 10 में ही बहुत सारे स्टॉक है। हम 5 से 10 बेस्ट स्टॉक की रिक्वायर है हमको। आगे हाई रिटर्न। हाई रिटर्न प्रोबेबिलिटी में हम 80% सिलेक्ट करेंगे। उसका मतलब है कि स्टॉक 9 और 10 बार पॉजिटिव क्लोजिंग तो दी है, लेकिन उसमें से 8 बार 10% से ज्यादा रिटर्न के साथ क्लोजिंग दी है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। अभी आप पॉजिटिव इवेंट एंड हाई रिटर्न प्रोबेबिलिटी में फिल्टर मंथ के ट्रेंड के हिसाब से दे सकते हो। कई बार सिलेक्ट साइकिल के टाइम फ्रेम में मार्केट ट्रेंड कम बुलिश होता है, तब हम फिल्टर सिलेक्शन उस हिसाब से करते हैं। ओके, अभी हमारे पास 8 से 9 बेस्ट स्टॉक है। फर्स्ट स्टॉक है एवराइज। एवराइज का टोटल इवेंट है 10 और उसका पॉजिटिव इवेंट है 9। उसका मतलब है कि स्टॉक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में 10 में से 9 बार पॉजिटिव क्लोज हुआ है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। नेगेटिव इवेंट है एक, मीन्स 10 साल में से एक बार नेगेटिव क्लोजिंग दी है। हाई प्रोबेबिलिटी 80%, मीन्स अराइज 9 बार तो पॉजिटिव क्लोज दी है, लेकिन 9 में से 8 बार 10% से ज्यादा रिटर्न के साथ क्लोजिंग दी है। लो प्रोबेबिलिटी 10%, मीन्स एक बार उसने नेगेटिव क्लोजिंग 5% से ज्यादा दी है। पॉजिटिव एवरेज 20.59, मीन्स नो पॉजिटिव इवेंट का एवरेज रिटर्न 20.59 है। नेगेटिव रिटर्न, ये पॉजिटिव इवेंट है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव एवरेज, ये पॉजिटिव इवेंट है उसका एवरेज है, और ये नेगेटिव एक ही है तो एक इवेंट का ही एवरेज है। 12.43%, एक नेगेटिव इवेंट की एवरेज रिटर्न है -12.43%। स्ट्रेंथ है सुपर बुलिश, क्योंकि एक बार नेगेटिव क्लोजिंग है लेकिन 10 बार पॉजिटिव क्लोजिंग होती तो इधर वन साइड होता। सीएमपी मींस करंट मार्केट प्राइस, जो स्टॉक की है 273। सीएमपी लाइव मार्केट के साथ अपडेट होती रहती है। अब देखते हैं पास 10 साल का डेटा ओपनिंग डेट से क्लोजिंग डेट का पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। 2024 में 13.90% मीन्स इस स्टॉक ने 28 मार्च की डेट से लेकर 30 अप्रैल की क्लोजिंग प्राइस तक ऑलमोस्ट 30% रिटर्न दिया है। अभी आपको बताया कि पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में स्टॉक की हाइट डिफरेंट होगा, वो हम आगे चार्ट में मैन्युअली देखेंगे। ऐसे ही 2023 में 20.40%, 2022 में 15% और 2019 में एक बार -12.43 माइनस रिटर्न है। अब हम चार्ट मैन्युअली देखते हैं। ओके, हम लास्ट के ईयर से स्टार्ट करते हैं, 2024 से। ओके, जैसे हमने डिसाइड किया था, जैसे 28 मार्च का क्लोजिंग प्राइस, 28 मार्च का क्लोजिंग प्राइस और 30 अप्रैल का क्लोजिंग प्राइस, 30 अप्रैल। एक सेकंड ना, ये है 30 अप्रैल का क्लोजिंग प्राइस। आप देख सकते हैं 13.90% और सॉफ्टवेयर में भी मेंशन है। ओके,
अब मेन पॉइंट स्टॉक की हाई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, जैसे कि आप देख सकते हो कि स्टॉक का रिटर्न सॉफ्टवेयर में है, वो है 28 मार्च से लेकर 30 अप्रैल की क्लोजिंग प्राइस का। ओके, और अभी हाई देखते हैं तो वो रिटर्न है 23%। ऐसे हमको जो स्टॉक फिल्टर करके मिले हैं उस उसमें हाई मार्क करना है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का, और ओके, जिसके हेल्प से हम मैक्सिमम रिटर्न ले सके। ऐसे ही मैंने पिछले 10 साल का पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हाई मार्क किया है। ओके, आप देख सकते हो कि एवरेज देखते हैं तो इस स्टॉक ने एक बार नेगेटिव रिटर्न दिया है और एक बार 11.45% का रिटर्न दिया, और बाकी साल 20% से ज्यादा है। तो हम इस साल भी 15 to 20% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक मंथ में इतना रिटर्न बहुत ही ज्यादा है। ऐसे ही आप इजीली स्टॉक फिल्टर करके बेस्ट स्टॉक फाइंड कर सकते हो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए। मैन्युअल चेक भी जरूरी है क्योंकि उससे हमें मैक्सिमम रिटर्न पता चल सकता है। अभी हम इस साल का स्टॉक ने कैसा रिटर्न दिया है वो चेक करके करते हैं। आप देख सकते हो ये 28 मार्च की ये 28 मार्च की क्लोजिंग प्राइस, वो चेक कर। ओके, और उसका हाई है 13.70% रिटर्न दे दिया है। हमारी एक्सपेक्टेशन है 15%, और अभी मंथ के 4 दिन बाकी है। ओके, आप देख सकते हो ये है 28 मार्च की क्लोजिंग प्राइस और ये है स्टॉक का हाई। ओके, हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है 15 to 20%। हमारे मीन्स अभी फर्स्ट टारगेट है हमारा 15%, इसने अभी तक 13.17% हमको रिटर्न दे दिया है। आप देख सकते हो कि ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी की मार्केट कितना गिरा था, और अभी है भारत में टेररिस्ट अटैक, फिर भी इस स्टॉक ने बेस्ट परफॉर्मेंस किया है। अभी ऐसा नहीं होता है कि 8 स्टॉक के आठों 8 स्टॉक में टारगेट टारगेट दे, कोई स्टॉक नेगेटिव रिटर्न भी दे सकता है, लेकिन वो नेगेटिव रिटर्न पॉजिटिव रिटर्न के कंपेयर में बहुत कम होगा। ओके, अभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन है 20%, लेकिन क्लोजिंग डेट तक का रिटर्न 15% है, तो हमने 15% लेके एग्जिट करना है। और डिफरेंट सिचुएशन में 5% भी हो सकता है, तो हमें हमारी एंड डेट को एग्जिट ले लेनी है। आप और रिसर्च कर सकते हो तो चार्ट में, और एक स्टॉक 15 मई तक चलता है तो ऐसा एनालिसिस है, तो आप ऐसा ट्रेड करके भी वेट कर सकते हो। अबे आप पास्ट एनालिसिस 10 साल में देखते हो और आपको लगता है कि नहीं ये स्टॉक अप्रैल एंड नहीं 15 मई तक जा रहा है, तो आप 15 दिन वेट कर सकते हो ऐसे ट्रेड करके आपके टारगेट के लिए। और एक स्टॉक है GAEL, उसका फुल फॉर्म है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड। ये स्टॉक मैंने फ्री ग्रुप में भी पोस्ट किया था। ओके, इसका एवरेज रिटर्न 25 से 30% है। आप एक बार ऐसा हो तो चेक कर सकते हो मैन्युअली। अभी किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और ग्रुप में दी गई पिन आईडी पे भी मैसेज पर्सनल में कर सकते हो। स्टॉप लॉस आप एग्जांपल के लिए 5% रख सकते हो। वो आप पे है कि आपको एंड डेट तक राह देखनी है, वेट करना है, या आपको मिनिमम स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है। अभी आप देख सकते हो ट्रम्प की टैरिफ आया था उस दिन सारे स्टॉक नीचे गए थे, लेकिन फिर भी ये स्टॉक वहां से नीचे से 5 से 10% लो से फिर से 13% हाई पे आया। टाइम फ्रेम, विच टाइम फ्रेम मीन्स हमने जो टाइम सिलेक्ट किया है, टाइम फ्रेम मीन्स जो हमने 28 मार्च लेके 30 अप्रैल का जो टाइम
1 मंथ लिया है, वो है टाइम फ्रेम। हम पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए बेस्ट स्टॉक ढूंढ रहे हैं कि वो उस टाइम फ्रेम में हमको बेस्ट रिटर्न दे पाए। ओके, मैं इन जून सिलेक्ट कर सकता, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, पूरे साल का कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, 365 दिन में कोई भी डेट ले सकते हो। एग्जाम्पल, मैंने 28 मार्च लिए, आप 25 मार्च भी ले सकते हो। मेरा मेरा एक रीजन है 28 मार्च लेने का। आप नोटिस करोगे तो बहुत सारे स्टॉक है, वो मंथ के एंड में बॉटम बनाते हैं। इसलिए हम जब भी कोई साइकिल स्टार्ट करते हैं तो वो मंथ की एंड लेते हैं। आप एनालिसिस कर सकते हो, जो 28 मार्च से अच्छा बॉटम 25 मार्च को बना दे, तो हम स्टार्टिंग में 25 मार्च ले सकते हैं किसी की मंथ, पर हम हर टाइम स्टार्टिंग मंथ के एंड में करेंगे, क्योंकि हमको स्टॉक का बॉटम मिल जाएगा। वहां से अब जाने का चांस बहुत ज्यादा है। आप 2 मंथ की साइकिल भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मई जून साथ में भी ले सकते हो, जैसे कि 28 अप्रैल से लेकर 30 जून। अभी 2 मंथ आप ले रहे हो, तो एग्जाम्पल के आप 2 मंथ ले रहे हो, तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 10% से ज्यादा होकर 15 से 20% हो जाएगा। और कोई डाउट? देखो, मैं फिल्टर क्लियर कर देता हूँ, तो जो भी हम नई डेट डालेंगे उसका डेटा आ जाएगा। आप इजीली जैसे डेट चेंज कर सकते हो, जैसे कि हम 28 अप्रैल से 2 मंथ की साइकिल ट्राई करते हैं, 28 अप्रैल से लेकर 30 जून, 30 जून। अभी जैसे ही हमारा डेटा अपडेट हो जाएगा तो एक कॉलम में आप आ जाएगा मेंशन होके। ये 2 या 5 मिनट लग सकता है लोड होने में, क्योंकि 650 सेल का 25 साल का डेटा इसमें मेंशन है। 2 मिनट लग सकती है आपको। देखो, पूरा चेंज हो गया, ऑल ओवर मार्केट ट्रेंड, बैंक निफ्टी, सेक्टर वाइज, सब कुछ। अब जैसे हमने पर्टिकुलर इस मंथ का देखा था, इस ऐसे ही हम इस मंथ में भी फाइंड कर सकते हैं। ओके। ओके, एक मिनट है, मैं सबका डाउन। व्हेन टू टेक एंट्री सर, हम एंट्री है ना, एग्जांपल हम 28 मार्च सिलेक्ट करते हैं, ओके, तो हम 28 मार्च, वो जो हमारे हमने जो सॉफ्टवेयर में डेट डाली है, उसमें 28 मार्च की क्लोजिंग प्राइस से 30 अप्रैल की क्लोजिंग प्राइस का डेटा है। तो अभी आपको 28 से आप 27 मार्च कर देते हो, तो 27 मार्च की क्लोजिंग डेट से आपको वो डेटा दिखाई देगा। हम ये सब फिल्टर, हम सब रिसर्च साइकिल आने से पहले करते हैं, मीन्स 28 मार्च को साइकिल स्टार्ट हो रही है, तो हम 20 मार्च या 15 मार्च को साइकिल फाइंड कर देंगे, और 28 मार्च को बाजार जब क्लोज होने वाला है तब हम एंट्री ले लेंगे। वीडियो नहीं, हाँ वीडियो मैंने बंद किया। ये तो सब लॉन्ग टर्म के लिए है, सजेशन ओनली डेली टाइम फ्रेम। अभी 1 डे की टाइम फ्रेम में कैसा है पता है, आपको इंट्राडे करना है, मीन्स एफएनओ करना है, तो 10 या 15 दिन सिलेक्ट कर सकते हो। पर डेली के लिए, वो डेली में अभी ऐसा तो नहीं होता हर 10 साल में टाइम फ्रेम फिक्स है, 10 10 दिन में स्टॉक बढ़ेगा, पर पर्टिकुलर वही दिन बढ़ेगा वो तो फिक्स नहीं है ना। वो दिन कहीं साल में रजा आ सकती है, कहीं पे कोई इवेंट हो सकता है। और आपको इंट्राडे ही करना है, तो हमारा एक इंडिकेटर है। वो इंडिकेटर आपको हर दिन सिग्नल देता है कि इस स्टॉक में बाइंग है, इस स्टॉक में आज इंट्राडे के लिए सेलिंग है, वो सब दे। वो मैं ग्रुप में मेंशन करता हूँ, स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। और कोई डाउट? हाँ, यस, आप
आप एफएनओ सिलेक्ट करते हो, पर एफएनओ में क्या है पता है, अब फ्यूचर अब आप ऑप्शन में काम करते हो, पर अब आप ऑप्शन में 10% का रिटर्न नहीं, वो स्टॉक में आप 10% का रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना। अभी कोई स्टॉक 10% एफएनओ का चलेगा तो उस पर एफएनओ में स्ट्राइक प्राइस में कितना बड़ा चेंज होगा। अभी आपको एफएनओ में वर्क करना है तो आप 15-20 दिन ले लो और रिटर्न 5% कर दो, 2.5 या 5% कर दो, क्योंकि एफएनओ में 2.5 और 5% भी बहुत ज्यादा है। ये हमने सभी को समझाने के लिए बेसिकली एक मंथ का 10% और 50% लिया। बट हाउ टू डील विद ट्रम्प? कहाँ ट्रम्प ने क्या डील करनी है? इस मंथ के सारे स्टॉक ने हमको दे दिया। आपने वो जो 7-8 स्टॉक है उसमें 2-3 मेरे टारगेट भी हो गए, मैंने आपको जो शेयर किया है। इस स्टॉक में भी 13.5% 14% जितना हो गया है। आप इतना ही सेफ है तो आप 15% आपको एवरेज मिल रहा था, आप 12 या 30% को एग्जिट कर दो। अंबुजा में तो 22 या 23% है, और एक मंथ में 5 to 10% रिटर्न बहुत ज्यादा है। अभी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जितने स्टॉक मिले वो सभी स्टॉक में टारगेट हिट ही होंगे। हाँ, 8 में से 6 में हिट होंगे, 2 में नेगेटिव क्लोजिंग होती, पर लेकिन जो नेगेटिव क्लोजिंग होगी वो कंपेयर में बहुत कम होगी पॉजिटिव क्लोजिंग के हिसाब से। इसलिए आप ओवरऑल तो आप बहुत ज्यादा प्लस में होंगे। और कोई डाउट? ओके, I try to follow the recommendation in the premium group, but how will you know when to exit? When they take the call, I lose money, and when I don't take that call option, क्यों jackpot? तो वो तो आपका अभी, वो तो हम कैसे बोल सकते हैं कि आज ये चलने वाला है? हम तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से देते हैं कॉल और पुट। वो इंट्राडे, वो वो पूरा रिसर्च, पूरा कॉन्सेप्ट अलग है। जो हम प्रीमियम ग्रुप में कॉल देते हैं, पुट देते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट अलग है। और कोई डाउट? अभी कई लोगों का सवाल था प्राइस। विल यू टेक अ वेबिनार ऑन कॉल ऑप्शन एज वेल? ओके, सोचते हैं इस बारे में हम। अब कई लोगों का सवाल था प्राइस। ऐसा तो इस सॉफ्टवेयर की प्राइस 30,000 है, लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो इसलिए ऑफर में आपको 20,000 1 ईयर का होगा। और कई लोगों के पास 20,000 नहीं होते, इसलिए हम एक 1 मंथ का डेमो भी प्रोवाइड करते हैं 5,000 रुपीज में। अगर आपको अच्छा लगे, आपको पूरा मंथ करना है, तो वो 20,000 में 5,000 माइनस हो जाएंगे। और उसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री में हम इंडिकेटर भी प्रोवाइड करेंगे। इंडिकेटर का चार्ज ही है 1 मंथ का 5,000 रुपीज, वो हम पूरे साल के लिए फ्री में देंगे। और उसके साथ साथ हमारा दूसरा ट्रेडिंग कोर्स है, उसमें बेसिक से एडवांस तक सब सिखाया गया है। वो उसकी प्राइस है 80,000 प्लस जीएसटी, वो भी हम आपको फ्री सीखने को लिए दे सकते हैं। बिकॉज इफ वी ट्राई द अंडरस्टैंड व्हेन टू एंटर एंड एग्जिट, दिस इज वेरी मच हेल्पफुल। ओके सर। मीन्स आप प्रीमियम ग्रुप की बात करें कि इसमें कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं? हेमंत जी, ग्रुप में कॉल ऑप्शन, ओके। वो ग्रुप की बात अलग है। आपको ऐसा कुछ डाउट है तो आप वो पिंग आईडी पे मैसेज कर सकते हो। ये पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग है। और कोई डाउट है तो बता सकते हो। कुछ नहीं समझ में आया तो भी बता सकता हूँ, मैं फिर से रिपीट कर सकता हूँ स्क्रीन शेयर करके। वेयर टू जॉइन? वो हम आपको ग्रुप में लिंक प्रोवाइड करेंगे। फ्री ग्रुप है उसमें।
एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। ऐसे तो इस सॉफ्टवेयर की प्राइस है पूरे साल की 30,000, लेकिन अभी ऑफर है इसलिए इस सॉफ्टवेयर की प्राइस है 20,000। अभी किसी के पास 20,000 भी नहीं है तो वो एक मंथ का डेमो ट्राई कर सकता है 5,000 रुपये देके, और उसको अच्छा लगे उसको पूरे साल का लेना है तो वो उसका 20,000 में से 5,000 माइनस हो जाएंगे इजिली। हम इसके साथ साथ जो हमारे इंट्राडे का इंडिकेटर है उसका चार्ज है मंथ का 5,000। आई मीन ओनली पेड ग्रुप। ओके, मैं पेड ग्रुप में भी डाल दूंगा लिंक, कुछ नहीं। और हमारा जो इंडिकेटर है इंट्राडे के लिए वो भी आपको फ्री मिलेगा पूरे साल के लिए। और उसके साथ साथ एक हमारा ट्रेनिंग कोर्स है, उसकी लाइव ट्रेनिंग की कॉस्ट है 18,000 प्लस जीएसटी। उसकी हम आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे। वो लेक्चर की रिकॉर्डिंग है, वो हम आप पूरे साल का बाय करेंगे तो ही मिलेगा। अब डेमो में उस वो नहीं मिलेगा, डेमो को आपको एक मंथ का डेमो और उसके साथ इंडिकेटर 1 मंथ फ्री मिलेगा। विच इज फ्री ग्रुप। फ्री ग्रुप सेम नाम से ऑप्शन है, वन टाइम सॉफ्टवेयर प्राइस और एनुअल सब्सक्रिप्शन बेसिस। एनुअल फी है 20,000 रुपीज। आप ऐसा हो तो विच इज प्रू ग्रुप, पिंकी चौधरी, आप ऐसा हो तो प्रीमियम ग्रुप में जो भी पिन आईडी है उस पर मैसेज करो, मैं आपको फ्री ग्रुप की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। कोई डाउट है अभी सॉफ्टवेयर के बेसिस में? कुछ भी नहीं समझ में आया? प्राइस के बारे में कुछ भी? आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो लेकिन बाद में कुछ सवालों कुछ आप सिंपली पिन आईडी पे मैसेज कर सकते हो, मैं 1 to 1 आपको पूरा समझाऊंगा। हम पॉसिबल होता है लाइव रिकॉर्डिंग है वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। आपको फिर से एक बार देखना है तो ऑप्शन एम्पायर नाम की यूट्यूब चैनल है, उस पे हमने 2 वीक पहले ही इसका वीडियो अपलोड किया है। ऐसा तो मैं एक बार उसकी लिंक भी आपको आज रिमाइंडर करा दूंगा। बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है। आप इजी मैनुअली आप स्टॉक साइकिल के लिए इजीली स्टॉक आप फाइंड कर सकते हो सॉफ्टवेयर की मदद से। अभी ऐसा नहीं है कि आप पॉजिटिव साइड ही कर। अभी कोई एग्जांपल कोई मंथ है उसका ऑल ओवर मार्केट ट्रेंड बियरिश है, तो आप ऐसे भी स्टॉक फाइंड कर सकते हो। जैसा मार्केट का ट्रेंड होगा हम ऐसा स्टॉक फाइंड करेंगे। आप इजीली मैन्युअली कुछ करना नहीं, बस जितना अभी मैंने दिखाया 4 फिल्टर लगाना है उससे बस, और कुछ नहीं करना। अब इजीली आपको स्टॉक साइकिल के लिए स्टॉक मिल जाएंगे। आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, आप खुद से ढूंढ सकते हो। आपको सिर्फ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम डालनी है, कोई भी डेट लेके, और आपको उसमें रिजल्ट देखना है। आपको नहीं अच्छा लगा 28 मार्च से 30 अप्रैल तो आप चेंज कर दो, 25 मार्च से 25 अप्रैल कर दो, नहीं तो 2 अप्रैल से 3 मई कर दो। आपको जैसे करना है वैसे। ये तो बेसिकली जो ज्यादा ज्यादा अच्छी टाइम फ्रेम मिलती है वो मैंने डेट सिलेक्ट करके दी आपको, जो मंथ के एंड में ज्यादा ज्यादा स्टॉक बॉटम बना दे। और कोई डाउट है?
ऑल क्लियर? ओके, सबको ऑल क्लियर है तो एक बार क्लियर मैसेज कर सकते हो। क्लियर और ओके मैसेज। आपको अभी डाउट नहीं आ रहा, बाद में आए कोई वीडियो देख के बाद में आप सिंपली पिंग आईडी पे मैसेज कर देना, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। और अभी भी कुछ है सॉफ्टवेयर में, पीपीटी में, आप बता सकते हो, मैं फिर से रिपीट कर सकता हूँ। और सबको सब क्लियर है तो एक बार ओके और क्लियर लिख लो चैट में। ऑप्शन एम्पायर। 2700 जैसे सब्सक्राइबर है। ओके, जिसको क्लियर है ओके वो लीव कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही हम आपको अच्छा अच्छा कंटेंट दे सके हर वीक। आप ज्वाइन कर रहे हो। आपको जो भी डाउट है वो आप पिन आईडी पे मैसेज कर देना, मैं पर्सनली क्लियर कर दूंगा। अब एक बार ऐसा तो वीडियो देख लो यूट्यूब पे। ऐसा तो मैं यही लाइव लेक्चर भी हम अपलोड कर सकते हैं तो कर देंगे। और आपको तो हम वो फ्री ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं, क्या है इंडिकेटर, क्या है स्टॉक साइकिल का स्टॉक क्या है, वो भी आके एक बार चेक कर सकते हो। एल्कोन है, एस्टर है, फिर ये अंबुजा गुजरात लिमिटेड है, फिर ये अराइज है, वो सब आप एक बार देख सकते हो रिजल्ट इस मंथ में। ओके, तो इस सेशन को हम एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड गुड नाइट।